कुछ चीजें इसलिए नहीं मिलती कि तुम उन्हें ढूंढते हो। कुछ चीजें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो तुम्हें ढूंढती हैं। वो लड़का जो था नहीं रहा। विक्रांत नायर, 22 साल। रात के 11 बज रहे थे। कॉलेज का आखिरी बास्केटबॉल मैच था। विक्रांत की टीम जीत गई थी। सब जश्न मना रहे थे, पर विक्रांत चेंजिंग रूम में अकेला बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। पिछले 10 मिनट से एक चीज हो रही थी जो उसने किसी को नहीं बताई थी। मैच के दौरान कोर्ट के दूसरे सिरे पर एक आदमी खड़ा था। काला, जला हुआ, चेहरा नहीं था, और वो आदमी बिल्कुल विक्रांत जैसा दिखता था। विक्रांत ने अपने लॉकर से एक पुरानी धातु की सीटी निकाली। छोटी, हाथ से बनी। उस पर कुछ नक्काशी थी, पुरानी भाषा में। ये सीटी उसे 3 दिन पहले लॉकर में मिली थी। उसने सोचा था किसी की भूल गई होगी, पर किसी ने मांगी नहीं, तो उसने रख ली। आज पहली बार उसने इसे बजाया था, बस एक बार, मजे में। उसके बाद से वो काला आदमी दिख रहा था। विक्रांत ने सीटी को जोर से लॉकर में फेंका। शावर की तरफ गया, पानी चालू किया, और तभी वो काला जला हुआ आदमी सीधे उसके सामने था। विक्रांत चीखा नहीं, चीखने का वक्त नहीं था। उस आदमी ने एक हाथ विक्रांत के सीने पर रखा और विक्रांत चलने लगा। भीतर से, बाहर से नहीं, भीतर से। उसकी सांसें बंद हो गईं। फिर कुछ नहीं। अगली सुबह कॉलेज में खबर फैली, विक्रांत नायर नहीं रहा। शावर में मिला था। जलने के निशान थे उसके फेफड़ों पर। डॉक्टर चकित थे। बाहर से कोई निशान नहीं, पर भीतर जैसे किसी ने आग लगाई हो। 6 महीने बाद आरव मेहता, 23 साल। शहर में नया था। मुंबई से ट्रांसफर हुआ था एक प्राइवेट फर्म में। उसी कॉलेज के हॉस्टल में कमरा मिला था, कॉलेज के पुराने हिस्से में। पहले दिन उसे एक लॉकर मिला। लॉकर के अंदर एक पुरानी धातु की सीटी थी। आरव ने सीटी उठाई। छोटी, हाथ से बनी। उस पर नक्काशी थी, घुमावदार लिपि में। उसने इधर उधर देखा, किसी का नाम नहीं था। उसने सीटी रख ली थैले में। उस शाम हॉस्टल की छत पर आरव के 4 दोस्त थे। पहला, सानवी जोशी, 23 साल। डिजाइनर बनना चाहती थी, हंसमुख, जिंदगी को हल्के में लेती थी। दूसरा, कबीर सिन्हा, 24 साल। एमबीए कर रहा था, हमेशा अकड़ में रहता था, सोचता था दुनिया उसके लिए बनी है। तीसरी, निया चौधरी, 23 साल। डॉक्टरी की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। अब कुछ नहीं कर रही थी, पर कुछ करना चाहती थी। चौथा, रोहन वर्मा, 22 साल। प्रोग्रामर, शांत, कम बोलता था, पर जो बोलता था सोच के बोलता था। छत पर बैठे थे। रात का खाना था, बियर थी, बातें थी। तभी आरव को वो सीटी याद आई। ये देखो, उसने निकाली। सबने देखा। कहाँ मिली? निया ने पूछा। लॉकर में। पुरानी लगती है, रोहन ने ध्यान से देखा। बजाओ, सानवी ने कहा। यार पता नहीं। अरे बजाओ भी। कबीर ने हाथ से लेकर खुद बजा दी। एक आवाज निकली, पर यह आवाज संगीत नहीं थी, ये किसी के रोने जैसी थी। इतनी तेज कि पांचों ने एक साथ कान बंद कर लिए। फिर चुप्पी। अजीब है, सानवी ने कहा। कबीर ने वापस आरव को दे दी। आरव ने थैले में रख ली। किसी को नहीं पता था, पांचों ने वो आवाज सुन ली थी, और अब वो आवाज पांचों के भीतर थी। पहला संकेत। अगले दिन सुबह सानवी अपने कमरे में थी, आईने के सामने खड़ी थी, और आईने में उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, झुकी कमर, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। सानवी ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वापस आईने में देखा, बूढ़ी औरत अभी भी थी, और वो बूढ़ी औरत सानवी जैसी दिखती थी। उसी दिन कबीर को अपने लैपटॉप पर काम करते वक्त एक आदमी दिखा, खिड़की के बाहर, तीसरी मंजिल पर। वो आदमी दुर्घटनाग्रस्त था। शरीर पर चोटें थीं, कपड़े फटे थे, और वो आदमी कबीर जैसा दिखता था।
रोहन को रात को अपने कमरे की छत पर एक साया दिखा, उल्टा लटका हुआ, नीला पड़ा हुआ, जैसे सांस न हो। और वो साया रोहन जैसा दिखता था। तीनों ने किसी को नहीं बताया। वो आदमी जो सब जानता था। 2 दिन बाद आरफ को पता चला। एक पुराना आदमी था, हॉस्टल के पास एक चाय की दुकान पर रहता था। भवानी प्रसाद, 70 साल, आंखें धसी हुई पर तेज। वो कहते थे पुराने जमाने की बातें जानता हूं। लोग समझते थे बुढ़ा पागल है। आरव उसके पास गया, सीटी निकाली। भवानी प्रसाद ने देखा। एक पल चुप रहे, फिर बोले, कहाँ मिली? लॉकर में। और बजाई? नहीं, पर मेरे दोस्त ने। कितने लोगों ने आवाज सुनी? 5। भवानी प्रसाद ने आंखें बंद की। बैठो। उन्होंने बताया, ये सीटी 200 साल पुरानी थी। किसी अघोरी ने बनाई थी, हड्डी और लोहे से। उस पर जो नक्काशी थी उसका अर्थ था अपनी मौत को बुला। जो भी इसकी आवाज सुनता है उसे अपना भविष्य दिखता है, वो भविष्य जिसमें वो मरेगा, जिस तरह से मरेगा। पर वो सिर्फ दिखता है? नहीं, भवानी प्रसाद ने काटा। दिखता नहीं, आता है। सीटी बजने के बाद मौत जल्दी आती है। जो साल बाद होना था वो दिन में हो जाता है। आरफ के हाथ कांपे। इसे रोका कैसे जाए? भवानी प्रसाद चुप रहे। बताओ। एक रास्ता है, बूढ़े ने धीरे से कहा। जब मौत एकदम सामने हो तब अपना खून किसी और को लगा दो, श्राप उस पर चला जाएगा। मतलब किसी और को मरवाना? भवानी प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। और कोई रास्ता नहीं? एक है। बूढ़े ने आंखें खोली। पर उसमें खुद मरना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए, और वापस आना पड़ता है। वापस कैसे आएंगे? वो इंसान पर निर्भर करता है। बूढ़े ने सीटी की तरफ देखा। जिसे जीना है वो वापस आता है, जिसे नहीं आना वो नहीं आता। टूटना। आरव ने बाकी चारों को बताया। सब चुप हो गए। निया ने पहले बोला, मुझे 2 दिन से एक लड़की दिख रही है, मेरी जैसी। वो हॉस्पिटल के बेड पर है, बहुत सारी मशीनें लगी हैं, आंखें बंद हैं। रोहन ने कहा, मुझे एक साया दिखता है, उल्टा लटका हुआ। सानवी ने कहा, मुझे एक बूढ़ी औरत दिखती है, मेरी जैसी। कबीर ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर रुका। झूठ बोल रहा था। मुझे एक आदमी दिखता है, दुर्घटना में घायल, शायद सड़क पर। सब चुप। फिर आरव ने कहा, और मुझे एक आदमी दिखता है, पानी में डूबा हुआ। कबीर ने कहा, यह सब बकवास है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। विश्वास की जरूरत नहीं, निया ने कहा। विक्रांत नायर को भी विश्वास नहीं था। विक्रांत? कबीर ने पूछा। इसी लॉकर का पिछला मालिक, आरव ने कहा। वो भी नहीं रहा, वही सीटी। कमरे में खामोशी। पहली मौत। 3 दिन बाद रात। कबीर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसे पता था यह आदत गलत है, पर उसने कभी नहीं छोड़ी थी। उस रात एक चौराहे पर उसने अचानक ब्रेक लगाए। सामने वो घायल आदमी था, सड़क पर लेटा हुआ। कबीर का आदमी, उसका भविष्य। कबीर ने आंखें बंद की। जब खोली, कोई नहीं था, पर गाड़ी एक तरफ झुक चुकी थी। एक टायर फट गया था। कबीर ने गाड़ी संभालने की कोशिश की, नहीं संभली। गाड़ी डिवाइडर से टकराई। सुबह। कबीर का फोन नहीं उठा। उसके कमरे में गए। वो था, पर अजीब था। उसके शरीर पर चोटें थी जो रात में नहीं थी। उसका चेहरा एक पल में बूढ़ा लगा, और फिर वो चला गया।